उस प्रिंसिपल को किसने किया है, अगर हम देखते हैं जेम्स वाट को, तो उसके फैमिली के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा निकम्मा था, बैठता था, देखा, लेकिन उस निकम्मे व्यक्ति पूरे विश्व में रेल चला दी। फिर न्यूटन को भी जब हम देखते हैं, वो भी निकम्मा था, बागवानी में बैठा रहता, लेकिन उसने देखा और उस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया पूरे विश्व में। तो ऐसे सिद्धांत को हमें लेना है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कैसे उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि जब उस समाज ने कहा कि आपका लड़का इस तरह का कार्य कर रहा, या तो कह दो वो गांव छोड़ दे या उसको घर से अलग कर दे। भारत में पहला महिला विद्यालय आश्रम में बनाकर, जिसको फातिमा शेख साहब ने सहयोग किया, क्योंकि अगर हम देखते हैं, फिर पीछे जाते हैं कि इस्लाम के जो पीर पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उनके समय में जब हम देखते हैं तो वहां भी था कि महिलाओं पर कितना अत्याचार था। उस समय मोहम्मद साहब के समय में जब कोई खलीफा किसी दूसरे खलीफा के यहाँ शादी करने के लिए जाता था, पहले तो ये था कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो जिंदा दफनाते थे, लेकिन जब कोई खलीफा दूसरे खलीफा के यहाँ कोई बच गई बच्ची शादी के लिए जाते तो कहते थे कि कितने गजवा किया है उस लड़के। गजवा मीन्स कत्ल। अगर वो लड़का कत्ल नहीं किया है तो शादी भी नहीं होती। तो इस प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल को देखिए कि वो पीर पैगंबर कहलाए और उन्होंने उस सिद्धांत को चेंज किया कि इस तरह का अब कार्य समाज में नहीं होगा। तो ये हमें लेना है। अब देखना ये भी है कि 3 जनवरी 1831 को माता जी का जन्म होता है, लेकिन 9 वर्ष की आयु में शादी भी हो जाती है। फिर आप देखिए कि जो इन्होंने पहला महिला विद्यालय खोला वो 3 जनवरी 1848 में भी खोला। जब आप देखेंगे, ये कोई ये नहीं कि हम कहीं से पढ़कर आए, हम भी गूगल से सर्च किए हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत कहाँ खिलाफ होते हैं। 1871 में ज्योतिबा फूले साहब ने सत्य शोधक समाज की संरचना की प्रतिपादित किया, लेकिन जस्ट काउंटर 1875 में आता वो आर्य समाज। आर्य समाज आज जीवित है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सर्टिफिकेट की वैधता हमारे पास, लेकिन हमारा सत्य शोधक समाज जिसको हमारे महापुरुषों ने प्रतिपादित किया वो आज कहाँ है? क्यों कि जस्ट काउंटर है। फिर 1919 में महान अम्बेडकर ने अनटचेबल ऑफ सोसाइटी का जब प्रतिपादन करते हैं, तब आप देख लीजिए कि 1925 में जस्ट काउंटर आपको मिलता है। और इस तरह से हमें लेना भी है कि हमारे महापुरुषों ने जो प्रिंसिपल को जीवित किया है उसको हम कैसे समाज में जन तक ले जाएं। ये हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, जिससे हम आज यहाँ तक आए हैं, जिनके बदौलत यहाँ तक आए हैं। ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा है कि हम उस प्रिंसिपल के लिए अपने बीच में, अपने समाज में ऐसे लोगों तक पहुँचाएं कि वो लोग उस बात को मानने के लिए तैयार हो। ये जिम्मेदारी या इस तरह की चर्चाएं, इसी तरह के जो प्रयोजन है, अपर्जन्स हैं, उनमें हम लोग इकट्ठा हो, चर्चा का विषय बने, तो हमें लगता है कि आशा और उम्मीद है कि हम लोग उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम।